पंजाबी सिंगर और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर हैं। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुए अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार पर्थ में दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक दर्शकों के बीच घुस गए और मंच के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया। दिलजीत ने अपने परफॉर्मेंस जारी रखी और हजारों की भीड़ ने तालियों और चीयर्स के साथ उनका हौसला बढ़ाया। ये पूरी घटना उस समय हुई जब पहले से ही पन्नू ने दिलजीत को धमकी दी थी कि वो विदेशों में उनके आयोजनों को बाधित करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक समूह ने अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले दिलजीत दोसांझ के अगले कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर जारी संदेशों में पन्नू ने दावा किया है कि वे दिलजीत के शो को नहीं होने देगा और इसके लिए अपने समर्थकों को सक्रिय कर देगा। जी हां, दिलजीत दोसांझ को लगातार मिल रही धमकियां इस बात की ओर इशारा करती है कि विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी तत्व अब भारतीय कलाकारों को भी अपने राजनीतिक एजेंडे में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। इन तत्वों का उद्देश्य विदेशों में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना और वहां मौजूद भारतीय समुदाय में तनाव पैदा करना है। हालांकि दिलजीत दोसांझ ने अब तक इन धमकियों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि संगीत और कला किसी धर्म या राजनीति की सीमाओं में नहीं बन सकती। दोस्तों, मामला अब काफी संवेदनशील हो चुका है। एक तरफ दिलजीत दोसांझ, जिन्हें दुनिया भर में उनके संगीत, उनके शांत स्वभाव और उनके पेशेवर अंदाज के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थकों की ये खुली धमकी कि शो रद्द कर दो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। ऐसी चेतावनियां सिर्फ एक कलाकार पर हमला नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार है। पर क्या दिलजीत डरने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। उनका साफ कहना है, मैं सिर्फ कला करता हूं, राजनीति नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या धमकियों के आगे झुककर किसी कलाकार को अपने सपनों, अपने काम, अपनी मेहनत से पीछे हट जाना चाहिए? क्या किसी भी समूह को ये हक है कि वो देश के नामी कलाकार को दहशत में डाल सके? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस पूरे मामले पर है और फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिलजीत का शो बिना किसी रुकावट के पहले की तरह शानदार तरीके से हो। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए, क्या ऐसे दबाव में आकर कोई शो रद्द कर देना चाहिए या फिर दिलजीत को डट कर खड़ा रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें।